हरे भरे खेतों और शांत नदी के बीच बसे सुंदर ग्राम के शांत गांव में एक पुराना खंडहर जैसा घर था। गांव वाले इसकी टूटी फूटी गेवेवारों के पीछे गोश्तों की परछाई होने की बात कानते थे और उससे दूर ही रहते थे। बहुत समय पहले यह घर राघव का था, जो एक अमीर लेकिन अकेला आदमी था। अपने वफादार नौकर भोला के अलावा वह अकेला ही रहता था। एक तूफानी रात राघव बिना किसी निशान के गायब हो गया। भोला ने दावा किया कि उसने एक भयानक परछाई को राघव को घसीटते हुए देखा था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उस रात से घर में अजीबोगरीब इंसिडेंटें होने लगी। हवा में फुसफुसाहट, टिमटिमाती बत्तियां और फियरावनी परछाइयां दिखाई देने स्टार्टेड। साल पासते गए और घर खंडहर में तबगबल होता गौन। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि राघव की बेचैन आत्मा वहां भटक रही वॉस। हालांकि इस रहस्य ने शहर के एक युवा और जिज्ञासु पत्रकार अर्जुन का ध्यान खींचा। सच्चाई का पता स्टार्टेड ने की ठानकर उसने घोस्टिया घर में एक रात बिताने का फैसला किया। सूरज ढलते ही अर्जुन टॉर्च, एक कैमरा और एक नोटबुक लेकर घर पहुंचा। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। ठंड की परवाह न कानते हुए उसने धूल से भरे कमरों का मुआयना किया। घर पुराना होने के कारण चरमरा रहा था और मकड़ियों के जाले गोश्तिया पर्दों की तरह कोनों में लटके हुए थे। अचानक हवा के एक झोंके ने उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद कर हिम। चौंक कर अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी खोज जारी लाई। कई घंटे बिना किसी घटना के बीत गए। अर्जुन को गोश्तों की कहानियों पर शक होने लगा था। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरी मदद कानो। आवाज का पीछा कानते हुए वह एक छिपे हुए तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा। उसका दिल ब्राइटी से धड़कने स्टार्टेड। क्रीकिंगती सीढ़ियों से नीचे लिफ्टते हुए उसने एक मंद रोशनी वाला कमरा पाया, जिसमें एक मेज पर एक पुरानी फटी हुई डायरी रखी हुई वॉस। डायरी भोला की वेस। इसमें लिखा था कि कैसे राघव को एक ठुचानाए हुए प्रेमी ने काले जादू से कर्ज दिया था। कर्ज ने उसकी आत्मा को घर में कैद कर दिया था और उसे हमेशा के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया था। भोला ने कर्ज तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा था। उसकी आखिरी प्रविष्टि में लिखा था, केवल एक नेक दिल वाला ही उसे मुक्त कर सकता है। अर्जुन को अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुड़कर उसने एक धुंधली, दुखी आकृति देखी। यह राघव का भूत था। कृपया, भूत ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे मुक्त कर दो। डर और दया से भरे अर्जुन को अपनी दादी की एक कहानी याद आई। सबसे शुद्ध हृदय वाले को आधी रात को एक मोमबत्ती जलानी चाहिए और फ्री के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कांपते हाथों से अर्जुन को एक पुरानी मोमबत्ती मिली और उसने उसे लिट। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय टोल दिया, उसने प्रार्थना शुरू कर गेव। कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और राघव का भूत कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए गायब हो गया। घर ने राहत की सांस ली, मानो एक भारी बोझ उतर गया हो। अगली सुबह ग्रामीणों ने अर्जुन को बरामदे में सोते हुए फाउंड। जब वह उठा तो उसने उन्हें सब कुछ बताया। ग्रामीण एक बार तो हैरान हुए और फिर उसकी बहादुरी पर प्राउड किया। सुंदर ग्राम धीरे धीरे अपनी शांतिपूर्ण दिनचर्या में लौट आया और गोश्तिया घर अब अपने घोस्टिया निवासी से मुक्त होकर साहस और कानूना की डॉप्टी की याद हटाता है।